चलिए देखिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में करेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आराम से हो जाएगा ये। फ्रॉम दी गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फॉलोइंग रेशियोज। आई एम मेकिंग इट होमवर्क। ऑपरेटिंग रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। देखिए, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब कैश सेल्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब क्रेडिट सेल्स। इन्होंने कहा कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 120% है। किसका? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। भाई कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये गिवन है, तो आप इसका 120% अपॉन 100 इंटू 10 लाख कर देना। आपके पास क्या आ जाएगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। फिर आप कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ऐड कर देंगे तो आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ये। अब बताया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू, यानी कि इन दोनों को ऐड करके, कैश और क्रेडिट वाले अमाउंट को ऐड करके जो फिगर आएगी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, या उसे टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कहें। वो जो आंसर आएगा कैश और क्रेडिट को ऐड करके उसका 10% ले लोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने कहा है 40%, लेकिन रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कहा है 40%, लेकिन ये नहीं बताया कि ये परसेंटेज किस पर है। क्वेश्चन इज साइलेंट। क्वेश्चन ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये 40% किस पे लेना है। तो बेटा हमेशा याद रखना, आप ये जो 40% लोगे ये किस पर लोगे? सेल्स पर लोगे। और सेल्स तो आपको पता है, कैश और क्रेडिट जो आपका आंसर आएगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा, बस उसी का 40% आप ले लेना। क्या करना? आप उसी का 40% ले लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 40%, आपका 40% आप लेना किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी पता होगा, ग्रॉस प्रॉफिट भी पता है, तो ईजिली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ईजिली कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका आ जाएगा आराम से। क्लियर हो गई बात ये। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहा, ओपनिंग इन्वेंट्री है 1,50,000 रुपये। चलो जी, पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में काम आता है एवरेज इन्वेंट्री। बताया क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 20,000 रुपये ज़्यादा है ओपनिंग से। तो अगर ओपनिंग 1,50,000 है और क्लोजिंग 20,000 ज़्यादा है तो क्लोजिंग कितना हो गया? 1,50,000 से ओपनिंग से 20,000 ज़्यादा है, 20,000 ऐड कर दिया तो पता चला 1,70,000 रुपये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका कितना है? 1,70,000 रुपये। सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सीधी सीधी आपको गिवन है। ठीक है, आपको करना क्या है इसमें? सिर्फ़ और सिर्फ आपको फार्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क में चला गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने होमवर्क में कर लिया। चलिए अब हम आगे आते हैं और देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। ये भी मैं होमवर्क में आपको देता हूँ, समझा देता हूँ आपको कि ये किस तरीके से होगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, आपको इसका फॉर्मूला पता है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, यही फॉर्मूला था। क्लियर है? यही फॉर्मूला आपको दे रखा था, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो आप ये देखिए, आपको क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3,60,00,000 रुपये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है। ना कहीं कैश रेवेन्यू बताया, ना क्रेडिट बताया, कुछ भी नहीं दे रखा। सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के रिगार्डिंग एक ही इन्फॉर्मेशन है। तो बेटा यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या बन जाएगा? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका यही हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि आपको और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन, आपको दूसरी कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो यही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। इसके लिए आपको BR गिवन है, इसके लिए आपको डेटर्स गिवन है।
मैंने आपको बताया था एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ओपनिंग भी गिवन हो क्लोजिंग भी गिवन हो, दोनों को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तभी एवरेज आता है। लेकिन अगर मान लो आपको खाली BR दे रखा है या डेटर्स दे रखे हैं तो बस आप इन दोनों फिगर को ऐड कर देना, 2 से डिवाइड नहीं करना। 2 से डिवाइड तब होता है जब आपको ओपनिंग BR भी गिवन हो, क्लोजिंग BR भी गिवन हो, ओपनिंग डेटर्स भी गिवन हो, क्लोजिंग डेटर्स भी गिवन हो। जब मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था उस वक्त मैंने आपको ये बात बताई थी। तो इस क्वेश्चन में अगर आप निकालना चाहते हो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो इन दोनों फिगर को आप बस ऐड कर देना, आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, यही था, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये था। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे एक साल में? 12, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यहाँ से पहले वाले पार्ट से जो आंसर आएगा वो यहाँ पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। और आगे लिख देना मंथ्स, जो भी आंसर आए उसके आगे मंथ्स लिख देना। डेज में भी निकलता है, क्वेश्चन कहे तो डेज में, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो मंथ्स में निकाल लेना। इसी तरीके से ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस, क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, यही फॉर्मूला होता है। तो आपको खाली परचेजेस दे रखी हैं, तो परचेजेस अगर आपको गिवन है 1,50,00,000 की, तो ये तो आपका आंसर ये आ गया 1,50,00,000। एवरेज ट्रेड पेबल्स आपको BP दे रखा है और क्रेडिटर्स दे रखा है, तो जिस तरीके से BR और डेटर्स को आपने ऐड करा था इसी तरीके से आप क्रेडिटर्स और BP को ऐड कर देना और ये आपका एवरेज ट्रेड पेबल्स आ जाएगा। क्लियर है? और इसी तरीके से एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन में ट्रेड पेबल्स टर्न ओवर रेशो, ठीक है। तो 12 अपॉन में ये जो आपका रेशो आएगा 30 से, इसका आंसर यहाँ लिखकर मंथ्स में आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है बात ये? तो ये क्वेश्चन गर्ल्स होमवर्क में है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो हमने करा था क्वेश्चन नंबर 9 आई थिंक होमवर्क में था, और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, सॉरी 2 था होमवर्क में। और अब हमने कौन सा क्वेश्चन करा होमवर्क में? 55 हमने होमवर्क में कर लिया। तो बेटा ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। क्लियर है बात आपके? कोई परेशानी इसमें आपको? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 55।